उस दौर को याद कीजिए जब कांग्रेस की सरकारें होती थीं, सरकारी इफ्तार पार्टी होता था। पूरा सरकारी तंत्र लगता था, इफ्तार पार्टी होता था, मुसलमानों को ठगा जाता था। सारे नेता गोल टोपी लगा करके, जालीदार टोपी लगा करके बैठते थे और मुसलमानों को ठगते थे। आज ये परिणाम हुआ कि मुसलमानों के में सबसे ज़्यादा अशिक्षा, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी और सबसे ज़्यादा अगर कहिए कि दुर्दशा है तो मुसलमानों की है। आज क्या भारत में हिंदुओं के साथ भी वही होगा? क्योंकि प्रियंका गांधी चुनाव के पहले, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी और तमाम कुछ विपक्षी दल के नेता चुनाव के पहले हिंदू बन जा रहे हैं। ठीक वैसा ही जैसे मुसलमानों के साथ छलावा होता था, वैसा अब हिंदुओं के साथ छलावा किया जा रहा है। आज प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश चुनाव के ठीक पहले, इसी वर्ष मध्य प्रदेश में चुनाव होना है और 2024 के चुनाव की तैयारियां पूरी तरह से शुरू हो गई है। जनता भी मोड में आ गई है, मीडिया भी मोड में आ गया, नेता तो स्वाभाविक तौर पर आ चुके हैं। इन चुनावों के पहले आज प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी का पूजा अर्चना करने गई और उसके बाद उन्होंने रैली करी। प्रश्न ये है कि जो कांग्रेस पार्टी कभी हिंदुत्व को और भगवा को हिंदू आतंकवाद का नाम देने वाली पार्टी, आज एकाएक वो इतना प्रेम हिंदुओं से क्यों दिखाने लगी? जिस AK एंटनी कमेटी ने कांग्रेस के अंदर ये कहा था कि कांग्रेस की छवि हिंदू विरोधी हो गई थी, इसलिए 2014 में कांग्रेस बुरी तरह से हारी थी, तो उस छवि को धोने के लिए प्रियंका गांधी अब राहुल गांधी पहले कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन के 2019 में घूम रहे थे, हार गए, तो उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया। प्रियंका गांधी लॉन्च हुई हैं, उनका डेब्यू हुआ है राजनीति में और वो अब पहले यूपी चुनाव के ठीक पहले गंगा जी में डुबकी लगाई थी, लेकिन गंगा जी का आशीर्वाद उनको मिला नहीं। यूपी में इनकी पार्टी जमानत कहीं बच गई नहीं, 1-2 सीटों पे सिमट करके रह गए। मध्य प्रदेश में ये अब फिर से नर्मदा नदी पे पहुंची हैं और नर्मदा जी की पूजा अर्चना कर रही हैं। ठीक है कि 2018 में दिग्विजय सिंह ने उसके पहले नर्मदा यात्रा किया था और उसका बड़ा प्रभाव मिला, कांग्रेस को अच्छी सीटें जीत गई, लेकिन वह दिग्विजय सिंह का था। प्रियंका गांधी और गांधी परिवार, जो नेहरू परिवार बेसिकली कहिए, वो घोषित है कि ये लोग हिंदू विरोधी हैं, ये लोग भारत विरोधी का काम करने में इनको कोई भी गुरेज नहीं होता है। अगर इतिहास के पन्ने खोलें तो आपको दिख जाएगा कि चीन के साथ किसने समझौता किया था और किसने हिंदू आतंकवाद कहा था, भगवा आतंकवाद कहा था, इन्हीं की सरकार थी। और बोको हराम जो एक इंडोनेशिया का जो एक आतंकी संगठन है, उसके साथ तुलना किया गया था हिंदुत्व का। वो लोग अब हिंदू बनने का नाटक कर रहे हैं। प्रश्न ये है कि क्या सावरकर की जीत हो रही है? क्योंकि उन्होंने पहले ही कह दिया था जिस दिन ये भारत के हिंदू संगठित होंगे उस दिन सारे कोर्ट पे ऊपर जनेऊ पहन के नेता घूमने लगेंगे, और कांग्रेस को खासकर कहा था क्योंकि उस समय कांग्रेस ही थी। प्रश्न ये है कि जब हमारी स्थिति सुदृढ़ हो रही है उस वक्त कांग्रेस हिंदू बन जाती है, और जहां पर इन्हें लगता है कि नहीं हमें मुसलमानों का वोट चाहिए, जनता दर सेकुलर के मुसलमान हमें वोट करें, वहां पे बजरंग दल पे बैन लगाने की बात कर देती है। वहां पर मुस्लिमों के लिए अलग हॉस्पिटल की व्यवस्था कर देती है, तेलंगाना में घोषणा पत्र में डाला गया था। तो ऐसे नीतिकारों को क्या हिंदू स्वीकार कर लेगा और वोट कर लेगा? उस समय जब जनवरी 22, अभी जो टेंटेटिव डेट हमें मिला है कि 22 जनवरी को राम मंदिर का पट खुल जाएगा और मूर्ति के वहाँ स्थापना हो जाएगी और उस दिन से वहाँ पर दर्शन के लिए भक्त जाएंगे, तो वहाँ पर का सस्ता हिंदुत्व का कार्ड कांग्रेस खेल रही है, और उस सस्ते हिंदुत्व के कार्ड से कांग्रेस को कितना फायदा हो जाएगा? वहाँ पर जब सामने में नरेंद्र मोदी हैं, जिनका USP इन्हीं लोगों ने बना दी है कि ये सिर्फ हिंदुओं के नेता हैं। कांग्रेस ने, हालांकि नरेंद्र मोदी की योजनाओं का आप अगर पूरी तरह से विश्लेषण कीजिए तो इनकी एक भी कोई योजना नहीं है जैसे कांग्रेस की होती थी कि सच्चर कमेटी बनाना है, और वहाँ के प्रधानमंत्री कह देते थे कि भारत के संसाधनों पे पहला अधिकार मुसलमानों का है। वैसा हालत अब भाजपा ने और या नरेंद्र मोदी ने नहीं कहा कि सिर्फ हिंदुओं का अधिकार रहेगा। इनकी सारी योजनाओं में ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई देखा गया, लेकिन इनको हिंदुत्व का एक चेहरा बना दिया कांग्रेस ने, कट्टर हिंदुत्व का। तो उस कांग्रेस को कितना फायदा मिलेगा? यूपी में आप गंगा जी में डुबकी तो लगाई थी, जैसा मैंने अभी बताया, आपकी जमानत जब्त हो गई। अब 1-2 सीटों पे अगर जीत रही हैं तो जमानत ही जब्त होना इसको कहेंगे, तो क्या नर्मदा जी आपको बचा पाएंगे?
और उस मध्य प्रदेश में जहां विश्व हिंदू परिषद का बहुत ज्यादा प्रभाव है। प्रश्न ये भी है कि बजरंग दल पे जब कर्नाटका में आपने कहा बैन लगाएंगे तो सबसे ज्यादा विरोध मध्य प्रदेश में हुआ, तो उस जगह पर क्या आप कर पाएंगे? तीसरी बात कि वो दौर था जब आपके पास ज्योतिरादित्य सिंधिया भी थे और कमलनाथ और तमाम शक्तियां थे। आज तो आपके पास शक्तियां भी नहीं है, तो मध्य प्रदेश में आप क्या कर लेंगे? प्रश्न जो भी हो, परिणाम जो भी हो, एक बात तो सामने आ गई कि चुनाव के समय में जिस तरह मुसलमानों को ठगने का प्रयास किया गया, जालीदार टोपी और इफ्तार लगा करके, और मुसलमानों की दुर्गति कर दी गई, क्या हिंदू अपनी दुर्गति को स्वीकार करने को तैयार है? क्या कांग्रेस के उसी रवैये जिस कारण से मुसलमान आज इस स्थिति में पहुंचा, हिंदू भी उसी स्थिति में पहुंचने को तैयार है? क्यों नकली हिंदुओं को फिर वोट करेगा हिंदू? ये आज का विश्लेषण अगर पसंद आया हो तो कृपया इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।